हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फुल एडर के बारे में पढ़ेंगे। फुल एडर क्या होता है, फुल एडर की ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, फुल एडर का लॉजिकल डायग्राम हम कैसे तैयार करेंगे, वो हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फुल एडर की डेफिनेशन। पहले अपन ने हाफ एडर कवर कर लिया था। द हाफ एडर इज़ यूज टू ऐड ओनली 2 नंबर्स। हाफ एडर की ये प्रॉब्लम थी कि उसमें केवल कितने नंबर को ऐड कर सकते थे, 2 ही नंबर को ऐड कर सकते थे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द फुल एडर वाज डेवलप, फुल एडर का डेवलपमेंट किया गया। द फुल एडर इज़ यूज टू ऐड 3 1-बिट बाइनरी नंबर A, B एंड कैरी C। फुल एडर क्या कर सकता है, 3 बिट के बाइनरी नंबर को ऐड कर सकता है। द फुल एडर हैज़ 3 इनपुट स्टेट। इसमें इनपुट स्टेट कितनी होती है, 3 इनपुट स्टेट होती है और इसमें 2 आउटपुट आते हैं, एक आता है सम और एक आता है कैरी। तो फुल एडर किसकी कमी को पूरा करता है, फुल एडर हाफ एडर की कमी को पूरा करता है। हाफ एडर में हम 2 ही बाइनरी डिजिट को ऐड कर सकते हैं, जबकि फुल एडर में हम 3 बाइनरी डिजिट को ऐड कर सकते हैं। आपके इतना क्लियर हो चुका होगा, कोई इशू नहीं होगी। अब इसकी हम ट्रुथ टेबल बना करके देख लेते हैं। पहले इसका ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। इसमें ए और बी क्या दिया है हमने, ए और बी दिया है इनपुट। ये इनपुट है, ये इनपुट है। एक आउटपुट आ जाएगा, जब अपन बाइनरी एडिशन करते हैं तो एक आउटपुट आता है अपना कौन सा, सम का, और एक कई बार क्या आता है, कैरी भी आता है, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे, सी इन से डिनोट करेंगे। ये इसका क्या है, ब्लॉक डायग्राम है। अब इसकी अपन एक ट्रुथ टेबल बना करके देख लेते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करता है। तो ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल अपन बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे, नंबर ऑफ इनपुट होंगे 2। नंबर ऑफ इनपुट क्या होंगे, 2 होंगे। पहले अपन ट्रुथ टेबल की टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ये टेबल है, इसमें एक इनपुट की साइड होगी और एक आउटपुट की साइड होगी। अपने पास में 3 वेरिएबल हैं, ए, बी और सी। कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं, ये ए, ये बी और ये सी। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा अपना सम और कैरी का। किसका आएगा, सम और कैरी का। तो ये हो गए इनपुट, क्या हो गए, इनपुट हो गए अपने। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये अपना हो गया इनपुट और ये इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आ जाएगा आउटपुट। क्या आ जाएगा, आउटपुट। तो ये अपना इनपुट और ये अपना क्या, आउटपुट आ जाएगा। ठीक हुआ। अब इसमें इनपुट ले लेते हैं अपन। इनपुट क्या आएगा, ए ले लिया अपन ने एक इनपुट ले लेते हैं बी, और एक इनपुट ले लेते हैं सी। तो ये अपने क्या हो गए, 3 इनपुट हो गए। एक अपन क्या ले लेते हैं, एक अपन आउटपुट में आएगा अपना क्या, सम। क्या आएगा, सम आएगा, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा कैरी। तो ये अपने टेबल के क्या तैयार हो गए हैं, कॉलम तैयार हो चुके हैं। ठीक हुआ। अब इसकी कंडीशन कितनी बनेगी, इसकी 4 कंडीशन बनेगी। एक 0 0 की, 3 वेरिएबल है तो 8 कंडीशन बनेगी। एक बनेगी 0 0 की, एक बनेगी 0 1 की। 3 वेरिएबल है अपने पास में, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 और 8। अब देखिए, एक पहला बनेगा 0 0 और किसका, 0 का। दूसरा बनेगा 0 0 1 का, फिर बनेगा 0 1 0 का, फिर बनेगा 0 1 1 का, फिर बनेगा 1 0 0 का,
फिर बनेगा 1 0 1 का, फिर बनेगा 1 1 इसका 0 का, फिर बनेगा 1 1 1। अगर ये किसी को निकालना नहीं आता तो मैं एक बार पिछले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में वह वापस बता रहा हूँ। जैसे 3 अगर वेरिएबल हो तो 2 की पावर क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है, तो इसका मतलब कंडीशन कितनी बनेगी, 8 बनेगी। अब 8 में आप 8 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आएगा। तो 4 बार क्या लिखा आपने, 4 बार लिखा 0 और 4 बार क्या लिख दो, 1 लिख दो। फिर 4 में वापस कितने से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा। तो 2 बार क्या लिख दिया आपने, 0 और 2 बार क्या लिख दिया, 1। फिर 2 बार 0 2 बार 1। उसके बाद में 2 को फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। तो 1 टाइम 0 1 टाइम 1 1 टाइम 0 1 टाइम 1। ऐसे ही आप टेबल बना सकते हैं। ये तो चलो छोटी टेबल है, आप याद भी कर सकते हो, लेकिन यदि कोई बड़ी टेबल आ जाए तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। अब इनका अपन करते हैं सम। तो 0 0 0 का क्या आएगा, सम 0 आएगा और कैरी भी क्या आएगी, 0 आएगी। 0 0 1 का सम आएगा 1 और कैरी आएगी 0। 0 1 0 का सम आएगा 1 और कैरी आएगी 0। 0 1 1 का सम तो आएगा 0 और कैरी आएगी, सम तो आएगा 0 और कैरी आएगी 1। 1 0 0 का 1 आएगा और कैरी 0 आएगी। 1 0 1 का 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा और कैरी 1 आएगी। 1 1 का भी 0 आएगा और कैरी 1 आएगी। उसके बाद में 1 1 1 का 1 आएगा और कैरी 1 आएगी। ठीक हुआ, ये अपना ट्रुथ टेबल इसकी तैयार हो चुकी है। ये अपनी क्या तैयार हो चुकी है, ट्रुथ टेबल तैयार हो चुकी है। इसमें आपको कोई भी किसी प्रकार का इश्यू नहीं होना चाहिए कि मुझे ये टेबल समझ में नहीं आ रही। तो इसको अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, छोटा कर सकते हैं अपन इसको। यहाँ से ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि मेरे को एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा इसका, तो इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ी सी टेबल को छोटी कर रहा हूँ। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आउटपुट का है, ये सम का है, ये कैरी का है, ये बी है और ये सी है। चलिए यहाँ पे इसका के मैप के थ्रू अपन निकालते हैं एक्सप्रेशन। कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। चूँकि अपने पास में 8 कंडीशन है तो 8 इसमें क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी सेल। नंबर ऑफ सेल कितनी बन जाएगी, 8 सेल बन जाएगी। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 8 बन गई है। अब इधर अपन 3 वेरिएबल हो गए अपने पास में, तो एक साइड में अपन लिख देंगे ए, क्या लिख देंगे ए, और दूसरी साइड में लिख देंगे बी, और दूसरा अपना वेरिएबल था पी। ठीक है, या सी अपन ने लिया था सी। ये प्रीवियस बिट होती है कैरी, प्रीवियस बिट, तो अपन ने लिया है सी, तो इसको डिनोट कर देते हैं चलो सी से। ठीक हुआ। अब ए का आएगा 0 और क्या आएगा 1, और इधर से आएगा 0 0, दूसरे के लिए क्या आएगा 0 1, तीसरे के लिए क्या आएगा 1 1, चौथे के लिए क्या आएगा 1 0। ठीक है, अब देख लीजिए, अब आपको सम का निकाल रहे हैं अपन। ये किसका निकाल रहे हैं, सम का। तो सम में आपको देखना है कि 1 जहाँ है वही करना है आपको। तो 0 0 1 मतलब ए बार बी बार सी, तो ए बार ये वाली लाइन, बी बार सी, यहाँ 1 आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, यहाँ आएगा 1। तीसरा देख लेते हैं, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, यहाँ आएगा। और अगला देख लेते हैं ये वाला, तो तीनों 1 है, तो तीनों 1 का ये है। अब अगर इनके अगर पेयर बन रहे हों तो आपको पेयर बनाने हैं। चूँकि इसमें किसी प्रकार का पेयर नहीं बन रहा तो आपको पेयर नहीं बनाने हैं। तो अपन सम का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, तो अपना बन गया सम बराबर, क्या बन गया, सम बराबर क्या बना, ए बार, ये देखिए ए बार बी बार, ये 0 का बी है और
पी प्लस ए बार, अब ये कर रहे हैं अपन ए बार बी, ए बार बी और पी बार, ये बन गया। प्लस अब ये करेंगे अपन ए बी बार, और यहाँ पे अपन ने सी लिया है तो अपन क्या करेंगे सी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे सी लिया है तो मैं सी करता हूँ, पी मेरे पीछे वाला याद रह गया, सी बार क्या आएगा, सी आ गया, प्लस आ गया, यहाँ भी मैंने सी कर दिया। अब ये निकाल रहे हैं ए बी बार और सी बार, ठीक है। फिर प्लस करता हूँ, अब ये निकालेंगे ए बी और सी, ये अपनी किसकी एक्सप्रेशन निकल गई, सम की एक्सप्रेशन निकल गई है। अब अपन क्या करेंगे, इसका बनाएंगे लॉजिकल डायग्राम। क्या बनाएंगे, सम एक्सप्रेशन एक बार फिर से नोट कर देता हूँ मैं, ताकि आपको वापस से रिकॉल हो जाए। ए बार बी बार और था अपना सी, प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, फिर था ए बार बी बार बी और सी बार, फिर करेंगे प्लस, फिर था अपना ए बी बार और सी बार, ठीक है। प्लस करेंगे ए बी और सी, ये अपना क्या था, एक्सप्रेशन था, ये अपना क्या है, एक्सप्रेशन है। चलो मैं इसको थोड़े से कलर में कर देता हूँ, साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ। ये अपना किसका एक्सप्रेशन आ गया है, सम का एक्सप्रेशन आ गया है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम इक्वल ये वाला, ठीक हुआ। अब इसका अपन लॉजिकल डायग्राम बना लेते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, 3 लाइनें ऐसे खींच देनी है सीधी। ए की लाइन आ गई, ये आ गई आपकी किसकी लाइन, बी की लाइन, और एक अपन ने क्या लिया है कैरी के लिए, कैरी प्रीवियस बिट होता है, ठीक है। इनके नाम लिख दीजिए, ये अपना है ए, ये अपना है बी और ये अपना है सी। अब इनको क्या करना है आपको, इनको क्या करना है, एंड गेट से आपको जोड़ देना है। एंड गेट से जोड़ देते हैं। पहले क्या निकालेंगे अपन, सम वाला निकाल रहे हैं अपन, तो ए बार, इसका नोट बनाना पड़ेगा अपने को। क्या बनाना पड़ेगा, नोट। तो यहाँ पे मैं नोट वाला ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन आ जाएगी, ये बी का नोट हो जाएगा, ये बी का नोट हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा सी का नोट। थोड़ा सा आगे चला गया, सी का नोट, ठीक है। अब इनसे अपन लाइनें यहाँ पे खींच देंगे। ये इसके लिए है, ये इसके लिए है, और ये इसके लिए है, ठीक हुआ। अब देख लीजिए, अब अपने को क्या करना है, अब सबसे पहले अपना है ए बार बी बार, पहले ए बार फिर बी बार, तो मैं लूँगा ए बार ये है, फिर मैं लूँगा बी बार ये है, और फिर है अपना सी, तो सी सिंपल है, ये सी आ गया, ठीक है। इसका बनाना है अपने को एंड गेट। क्या बनाना है स्टूडेंट, एंड गेट। ये मैंने बना दिया एंड गेट, और ये आ गया। तो ये अपना हो गया ए बार बी बार और सी, पहला कंप्लीट है अपना। दूसरी ये इक्वेशन कंप्लीट है अपनी। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, ए बार, तो ए बार का ये है अपना ए बार। दूसरा क्या है, बी, बी सिंपल है तो बी की लाइन ये है, और सी बार है तो सी बार ये है। तो ये अपना आ गया किसका, ये आ गया, ये अपना आ गया है ए बार बी और सी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, ये कंप्लीट हो गया है ये वाला, ए बी, ये ए का है, ये बी का है, और ए बी और बी बार है, सॉरी बी बार है, बी बार है, और सी बी बार है। तो ये अपना आ गया तीसरा, ठीक है। ये अपना आ गया कौन सा, तीसरा।
तो ये मैं बना देता हूँ इसका एंड गेट। ये बन गया इसका अपना हो गया ए बी बार और सी बार। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है ए बी सी। तो सीधी लाइन एक तो किससे लेनी है, ए से लेनी है। थोड़ी ये लाइनें बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। थोड़ी थोड़ी लाइनें बढ़ा देता हूँ, ये आ गई। चलिए अब करते हैं। ये ए बार सॉरी ए, फिर आ जाएगा सीधा बी और फिर आ जाएगा सीधा सी। फिर यहाँ पे कौन सा गेट लगा देंगे, एंड गेट। ठीक है, तो ये अपना हो गया ए बी और सी। अब चूंकि इन सब के बीच में प्लस का सिंबल है तो इन सभी को अपन किससे जोड़ देंगे, एंड और गेट से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, और गेट से जोड़ देंगे। ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया। कौन से गेट से जोड़ेंगे, और गेट से जोड़ देंगे। ये अपना किसका एक्सप्रेशन हो गया, सम का। ये आपको लॉजिकल डायग्राम किसका बनाना है, सम का ऐसे बनाना है। अब करते हैं कैरी। कैरी के लिए आई होप आपको सम वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसमें कोई भी इश्यू आपके नहीं आना चाहिए। अब अपन निकालते हैं ट्रुथ टेबल से कैरी। ट्रुथ टेबल से कैरी का एक्सप्रेशन निकालते हैं। ये ट्रुथ टेबल मैं आगे लेता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। कॉपी करनी पड़ेगी इसकी। चलो वापस बना लेते हैं एक बार ट्रुथ टेबल, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैरी की पहले मैं वापस से वो ट्रुथ टेबल एक बार मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जल्दी से, ताकि अपना समय भी बचे और ये भी हो। तो ये मैं ट्रुथ टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ एक बार, ये वाले। ठीक है, इनपुट और आउटपुट आ गया और ये हो गया अपना, ये इनपुट के लिए आई, ये आउटपुट के लिए और। एक था अपना ए, एक था अपना बी और एक इनपुट था अपना सी। और आउटपुट क्या आया, एक आया सम और एक आया कैरी। तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो सम आएगा इसका 0 0, फिर लिख देता हूँ 1 0, फिर 1 0, फिर 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1 और 1। एक में बीच में मैंने छोड़ दिया, चलो वापस देखते हैं एक बार। एक मैंने छोड़ दिया है बीच में, 10 के बाद में 11 आएगा। 0 1 1 आएगा, फिर आएगा 1 0 0 आएगा, फिर आएगा 1 0 1 आएगा, फिर आएगा 1 1 0, अब आएगा 1 1 1। तो ठीक है, 0 0, फिर आएगा 1 0, फिर आएगा 1 0, फिर आएगा 0 1, फिर आएगा 1 0, फिर आएगा 0 1, फिर आएगा 0 1 और 1 1, ये आएगा। अब कैरी का अपन वो निकाल लेते हैं, क्या के मैप से जो एक्सप्रेशन है वो निकाल लेते हैं अपन। ठीक है, तो 3 वेरिएबल का है, एक वेरिएबल इधर लिख दीजिए ए और दूसरा बी और सी। ठीक है, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। तो पहला कैरी वाला निकाल रहे हैं अपन, ये वाला, इस पे ध्यान रखना है। तो 1 कब आया, जब ए 0 है, बी 1 है और सी 1 है। ए 0 बी 1 सी 1 यहाँ आएगा। ठीक हुआ। उसके बाद में ये वाला है, तो 1 0 1 1 0 1 ये वाला है, फिर ये है 1 1 0 1 1 0 ये वाला है, फिर ये वाला 1 1 1 ये आएगा।
अब स्टूडेंट इसमें ध्यान आपको ये देना है कि इसमें पेयर बन रहे हैं। देखिए मैं पेयर दिखाता हूँ आपको। एक पेयर आपका ये बन रहा है, एक पेयर आपका ये बन रहा है और एक पेयर आपका ये बन रहा है। तो अपने कितने पेयर बन रहे हैं? 3 पेयर बन रहे हैं। तो 3 पेयरों को अपने को क्या करना है? अपने को 3 पेयरों को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए करते हैं। पहला अपना पेयर बना, तो मैं पहला पेयर ये सोल्व कर रहा हूँ। कौन सा सोल्व कर रहा हूँ? फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ ये वाला पेयर सोल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा? मैं लिख देता हूँ सेकंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ सेकंड रो या लास्ट रो। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड कॉलम ऑफ लास्ट रो, ये मैंने क्या कर दिया? लिख दिया है। ठीक है, पहली स्टेप मैं ये कर रहा हूँ। तो ये 1 कब आया? ये 1 कब आया भाई? ये आया जब ए है, क्या है? ए है और बी का बार है। ए है, बी का बार है और क्या है? पी है, सॉरी सी है। ठीक है, प्लस ये 1 कब आया? ये वाला जब ए है, बी है और कौन है? सी है। ए है, बी है और सी है। ठीक है, अब इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो आपको कॉमन लेना है। तो अपना कॉमन आ रहा है ए पी तो बाहर आ गया, ए सी तो बाहर आ गया और बी प्लस बी बार कॉमन है तो ये कट जाता है, इसका मतलब 1 होता है। तो अपना क्या बचा? ए सी। तो पहले स्टेप में अपना क्या बचा? ए सी बचा। ये फर्स्ट स्टेप है अपना। अब करते हैं सेकंड स्टेप। कौन सा स्टेप करते हैं? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में अपन क्या लिख लेंगे? सेकंड स्टेप में अपन लिख लेंगे, सेकंड स्टेप में ले आता हूँ यहाँ पर। सेकंड में मैंने लिख दिया। अब मैं अपन ये कर रहे हैं तो थर्ड क्या लिखूँगा? फर्स्ट थर्ड कर देता हूँ। थर्ड कॉलम ऑफ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ लास्ट रो। थर्ड कॉलम ऑफ लास्ट रो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन इसकी बात कर रहे हैं, इस पेयर की बात कर रहे हैं। तो करते हैं। ये 1 कब आया? ये वाला जब ए की बार है, क्या है? ए की बार है। ये देखिए ए की बार और बी और सी है। बी और क्या है? सी है। प्लस लगाते हैं। ये 1 कब आया? जब ए है और बी है और सी है। तो अपना बी और सी बाहर आ गया, बी और सी बाहर आ गया और ए प्लस ए बार ये अपना कट गया। तो अपना आंसर आया इसका बी और सी। ठीक हुआ। अब थर्ड स्टेप करते हैं। तीसरा अपना एक और बच गया तो उसको करते हैं। उसमें मैंने लिखा ये वाला पेयर कर रहे हैं। थर्ड एंड लास्ट कॉलम, थर्ड एंड लास्ट कॉलम ऑफ लास्ट रो। सही है, थर्ड एंड लास्ट कॉलम ऑफ लास्ट रो। ये आया है अपना कौन सा स्टेप? थर्ड स्टेप। ये इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ। चलिए इसको करते हैं। ये 1 कब आया? जब ए है और बी और क्या है? सी है। ठीक है, ए बी सी है। प्लस ये 1 कब आया? जब ए है, बी है और सी का बार है। तो इसमें से ए बी बाहर आ गया, ए बी क्या आ गया? बाहर आ गया और सी प्लस सी बार ये कट गया। तो अपना आंसर बचा ए बी। अब अपन कह सकते हैं कि अपने पास में क्या बचा? सी बराबर मतलब कैरी बराबर। पहले का आंसर आया अपना ए सी, ये देखिए ए सी, प्लस दूसरे का आंसर क्या आया अपना? दूसरे का आंसर आया बी सी। क्या आया? बी सी प्लस
तीसरे का आंसर आया ए बी। तीसरे का आंसर क्या आया? ए बी। इसका अपने को लॉजिकल डायग्राम बनाना है। चलिए बनाते हैं। इसका लॉजिकल डायग्राम कैसे बनाएंगे? पहले एक्सप्रेशन लिख देता हूँ मैं। क्या था अपना? क्या था? ए सी बी सी ए बी, ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, ये अपना एक्सप्रेशन था किसका? कैरी का। तो इसका बहुत ही सिंपल सा आपके बनेगा। ऐसे लाइन खींच लीजिए आप, 3 ड्रा कर लीजिए, 1 2 और ये 3। ठीक है, और सिंपल है, इसमें बार का तो कोई सिस्टम ही नहीं है अपने, तो सीधा सा है। पहला है एक ही, ये एक ही लाइन है, एक इसकी है ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी। तो पहला है ए, फिर क्या है? सी। तो ए और सी का आ गया। ए और सी का हमने क्या कर लिया? ड्रॉ कर लिया है, ये एंड गेट से कर दिया। ठीक है, ये हो गया अपना ए सी। ठीक है, दूसरा आ जाओ बी सी। तो ये अपना क्या है? ये अपना है बी, और ये अपना क्या है? ये अपना है सी। इसका बना लेते हैं, एंड गेट से इसको कनेक्ट कर देंगे अपन। ये एंड गेट से कनेक्ट हो गया, तो ये हो गया बी सी। ठीक है, तीसरा कौन सा है? ए बी। तो ये आ गया ए का, और ये आ गया अपना बी का, और इसको भी अपन किससे बना देंगे? एंड गेट से ड्रॉ कर देंगे। ये आ गया, ये अपना ए बी। अब इनको प्लस है तो और गेट से कनेक्ट कर देंगे। तो मैं लाता हूँ और गेट, ये इससे जुड़ गया, ये डायरेक्ट इससे जुड़ गया। तो ये कौन सा गेट बनेगा? ये बनेगा और गेट। ये अपना और गेट, ये कैरी का एक्सप्रेशन निकल गया। तो इस प्रकार से हम इसका लॉजिकल डायग्राम फुल एडर का तैयार कर सकते हैं। तो हमने पहले देखा कि फुल एडर क्या होता है। जो 3 बिट की संख्याओं को ऐड कर सकता है वो फुल एडर होता है। ऐसा हाफ एडर में संभव नहीं होता, इसलिए अपन किसका यूज़ करते हैं? फुल एडर का यूज़ करते हैं। फिर इसका ब्लॉक डायग्राम देखा। ये जो सी है ना, ये प्रीवियस बिट होती है। क्या होती है? प्रीवियस बिट। प्रीवियस बिट का मतलब है जैसे अपने को एक संख्या जोड़नी है, ऐसे इनका एडिशन करना है तो 1 1 0 आएगा, ये इसका कैरी आएगा, कैरी आगे जाएगा, ये है कैरी, ये इसका प्रीवियस बिट है, इसलिए इसको कई बार प्रीवियस बिट भी बोलते हैं। तो कैरी वाला हाफ एडर जो कैलकुलेशन है वो नहीं करता। कौन करता है? फुल एडर करता है। फिर इसकी अपन ने ट्रुथ टेबल देखी, सम का एक्सप्रेशन निकाला अपन ने के मैप के थ्रू। फिर अपन ने सम का क्या बनाया? लॉजिकल डायग्राम बनाया। उसके बाद में अपन ने देखा लॉजिकल डायग्राम बनाया, उसके बाद में अपन ने देखा कैरी का के मैप, उसके बाद में उसकी ग्रुपिंग करी, ग्रुपिंग के अनुसार अपन ने उसका क्या बनाया? एक्सप्रेशन तैयार किया, और उसका क्या बना दिया? लॉजिकल डायग्राम बना दिया। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर से देखें, और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें, तब आपको श्योर समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।